डियर स्टूडेंट, नीट 2027 की जो जर्नी है उसकी सबसे पहली जो क्लास है उसमें आपका स्वागत है। देखिए, नीट 2027 की जो 11 की बैच है वो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। बैच का नाम है नीट विजेता 2027। सो ये जो है आपका पहला कदम है। आपका जो डॉक्टर बनने का गोल है उसकी तरफ ये फर्स्ट स्टेप है। तो अब देखिए, इस क्लास में हम एक इंट्रोडक्शन जो है के तौर पे ये रखे हैं। तो इसमें हमको समझना है कि क्या क्या चीजों पे हमें जो है ना कंसंट्रेट करना है। ओके, क्या चीजें जरूरी है। तो अगर हम यहाँ पे स्टार्ट करने की बात करें तो देखिए, सबसे पहले जो बात होती है कि भाई ये जो फर्स्ट क्लास नहीं है, इट्स ए न्यू बिगिनिंग। कि हम अगर इसे मानते हैं कि चलो ये फर्स्ट क्लास है हमारी नीट 2027 की, सो ये एक नई क्लास ही नहीं है, इट्स ए न्यू बिगिनिंग, आपकी एक नई शुरुआत है। अब देखिए, ये जो नीट का जो एग्जाम है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, ये सिर्फ एग्जाम नहीं है, ये एक मिशन है। कौन सा मिशन? जिसमें आप जो है ना लाइफ को सेव करेंगे आगे जाके। इसी तरह से आप जो हमारी सोसाइटी है उसको आप सर्व करेंगे। तो लाइफ को सेव करना, सोसाइटी को सर्व करना, ये जो है मिशन है नीट। इट्स नॉट सिंपली एग्जाम। ओके, इसी तरह से अब ये जो मिशन है वो आज से स्टार्ट हो रहा है। ओके, मिशन जो है वो आज से जो है स्टार्ट हो रहा है। अब इस मिशन के लिए क्या चाहिए आपका जो है, जैसे आप अगर सोच रहे हैं कि भाई कोई स्टेट बोर्ड से है, क्या मैटर करेगा कि आप स्टेट बोर्ड से हैं, क्या आप सेंट्रल बोर्ड से हैं, सीबीएसई से हैं, या आप जो है इंग्लिश मीडियम से हैं, या आप जो है किसी रीजनल मीडियम से हैं, लैंग्वेज जो है रीजनल लैंग्वेज की मीडियम से, या आप हिंदी मीडियम से, ये कुछ भी मैटर नहीं करेगा। मैटर करेगा आपका कमिटमेंट। ओके, आपका कमिटमेंट ही जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप किस मीडियम से है, आप किस जो है बोर्ड से पढ़े हैं 10th, ये मैटर नहीं करता है। इसी तरह से देखिए क्या नीडेड है। सो टू इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो है आपका फोकस और आपकी जो रेगुलरिटी है, ये मस्ट है। ओके, नीट 2027, आपको नीट अगर एग्जाम क्रैक करना है तो आपको ये जो फोकस और रेगुलरिटी ये आपके अंदर रहने चाहिए। अब देखिए, इसके साथ में आपको क्या नीडेड है, अभी आपको क्या आना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो जो आप स्कूल लेवल पे पढ़ते हो, ओके, साइंस पढ़ते हैं, ठीक है ना, उसमें कुछ हिस्सा पोर्शन फिजिक्स का भी है। सो एनीवे, हम इस क्लास में बिल्कुल जो है ना लो लेवल से, या समझ लीजिए कि बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे फिजिक्स को। लेकिन इसके साथ में आपको जो है ना कुछ एक बेसिक लेवल पे मैथमेटिक्स आना चाहिए। ऐसा क्यों है? तो देखिए, यहाँ पे मैंने दो जो है ना एक प्रोवर्ब टाइप के, या बड़े जो है लोग जो होते हैं उनका स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि मैथमेटिक्स इज ए टूल ऑफ साइंस। ओके, मैथमेटिक्स जो है इट्स ए टूल ऑफ साइंस है। तो अब अगर हमको साइंस को समझना है, ओके, तो हमको जो है ना उसका जो टूल है मैथमेटिक्स वो कुछ आना चाहिए। जैसे अगर कोई इलेक्ट्रिशियन की अगर बात करें, कारपेंटर की बात करें, कोई भी टेक्नीशियन की बात करें, तो अगर वो बिना टूल के आए तो काम कर पाएगा क्या? तो ऑब्वियसली जो है भाई इन जनरल तो नहीं कर पाएगा। ओके, इन जनरल नहीं कर पाएगा, तो कंपलसरी इसको टूल चाहिए। कोई भी फील्ड का टेक्नीशियन ले ले तो उसको टूल रिक्वायर्ड होते हैं। इसी तरह से एक और सेंटेंस है, देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट हमने लिखा है, मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, या लैंग्वेज ऑफ साइंस भी लिखा जाता है। तो अगर हमको फिजिक्स को समझना है, कोई भी अगर हमको कोई बात समझना है, तो वो लैंग्वेज हमें आनी चाहिए। अगर जैसे मैं अगर बोल रहा हूँ हिंदी में, तो आपको हिंदी आनी चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे। अगर आपको हिंदी नहीं आती है तो फिर आप ये मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ ही नहीं पाएंगे। सो ये जो फिजिक्स है, ओके, उसके लिए लैंग्वेज का काम करेगी मैथमेटिक्स। अब इससे क्या होता है कि कई सारे लोग के जहन में बढ़ जाता है कि भाई मैथ्स के बगैर हम फिजिक्स नहीं कर सकते। भाई मैथ्स के बगैर की बात ही नहीं है, हर एक को कुछ ना कुछ मैथमेटिक्स आता है। आपको अब 11th-12th के हद तक क्या रिक्वायरमेंट है उतना आना चाहिए, और बहुत बेसिक लेवल पे लगता है। बहुत ज्यादा डेप्थ लेवल पे भी जो है मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये आप समझे अच्छे से। तो यहाँ पे आपको क्या है, सम बेसिक नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। ओके, ये नीडेड रहेगा। तो हम जो है देखिए, ये जो है बिल्कुल आप बेफिक्र रहे, इसको हम कवर करेंगे। क्या आपको मैथमेटिक्स की नॉलेज की रिक्वायर्ड है वो हम कवर करेंगे, ठीक है। वो जो है ना समझ लीजिए इट्स ए पार्ट ऑफ द फिजिक्स, क्योंकि भी हमको फिजिक्स की वो लैंग्वेज है, तो वो हमको पहले समझ में आना चाहिए। तो स्टार्ट के कुछ क्लासेस में हम जो है ना ये जो बेसिक मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड है, ओके, वो हम पढ़ेंगे।
ओके, तो अब देखिए यहाँ पर ओके, ये तो हमने बता दिया कि भाई क्यों मैथमेटिक्स की नीड है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जैसे अगर हम नीट एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा जर्नी स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें सबसे पहले कॉम्पिटिटर्स कौन है, ओके, हमारे कॉम्पिटिटर कौन है। तो सबसे पहले हमको अपने ही कुछ इश्यूज होते हैं जिसको compete करना है। जैसे हमारी जो है लेजीनेस है, ओके, यू आर कंपीटिंग विथ योर ओन लेजीनेस, ओके, हमारे अंदर सुस्ती है, पढ़ने में सुस्ती आ रही है, ओके, आराम करना चाह रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से एक डर है, जैसे इस बार जिस तरह का जो है नीट का एग्जाम हुआ, तो उससे एक डर बैठ जाता है। सो वो जो डर है उससे आपको जो है लड़ना है। इसी तरह से डिस्ट्रैक्शंस है। अब आज का जो एरा है इसमें बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है। अगर ये 10 साल पुराना अगर हम केस ले लेंगे तो उस टाइम पे डिस्ट्रैक्शंस कम थे। तो आपको compete करना है अपने लेजीनेस से, फियर से, और जो है ये डिस्ट्रैक्शन से। उसके बाद आता है कि भाई आप दूसरों से जो है compete करेंगे। तो ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू compete योर लेजीनेस, फियर एंड डिस्ट्रैक्शंस। तो देखिए यहाँ पे ये जो है ना मैंने इंट्रोडक्शन के तौर पे आपको बता दिया है। यहाँ पे लगभग अभी 730 डेज आपको जो है रिमेनिंग है नीट 2027 के लिए। तो अब यहाँ हम बात करते हैं कि भाई हमें जो है ना ये जो बेसिक नॉलेज जो चाहिए मैथमेटिक्स, उसमें क्या पढ़ना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे बस लिस्ट आउट कर रहा हूँ। आज की हम क्लास में बहुत ज्यादा लेंथी या बड़ी क्लास नहीं रख रहे हैं, ओके। सिंपली मैं वो पॉइंट्स को लिखूंगा और हम जो है नेक्स्ट क्लास से हम जो है ना वो सारे पॉइंट्स को, ओके, एक एक दो पॉइंट एक क्लास में कवर करेंगे। 4 लेक्चर्स या 5 लेक्चर्स, ओके, इन 1 वीक विल ट्राई टू वाइंड अप, ओके, दिस बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है। तो क्या पढ़ना है आपको, चलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। आपको बहुत सारी चीजें आती होगी, ओके, इसमें बहुत सारी चीजें आपको जो है क्लैरिटी रही होगी। बस हम यहाँ पे समझ लीजिए कि जिसको नहीं आता है उनके लिए हम ये साथ में पढ़ लेंगे, और जिसको आता है उनके लिए वो रिवीजन के तौर पे हो जाएगा। एक बात और ये समझ सकते हैं कि भाई यही जो बेसिक मैथमेटिक्स का नॉलेज है, अगर कोई रिपीट कर रहा है, ओके, हो सकता है कि लास्ट ईयर उनका परफॉर्मेंस अच्छा ना रहा हो, तो वो भी थोड़ा जो है ना ये जो बेसिक मैथमेटिक्स वाला जो पोर्शन है वो देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए बेसिक मैथमेटिक्स में आपको क्या क्या जो है कवर करना रहता है और जो हम ले रहे हैं, ओके। सो सबसे पहला पॉइंट बेसिक अलजेब्रा, ओके, पहला पॉइंट हम लिखते हैं बेसिक अलजेब्रा। तो बेसिक अलजेब्रा क्या मतलब, सिंपल बेसिक कैलकुलेशंस। तो बेसिक अलजेब्रा में क्या आता है, ओके, बेसिक कैलकुलेशंस आते हैं। क्या है बेसिक कैलकुलेशन, सिंपली जैसे आपने कोई फॉर्मूला लिख लिया फिजिक्स का, जैसे आपने 8 में 9 में 10th में किया ही होगा, ओके, उसमें आपने वैल्यूज को पुट किया, तो अब वहां पे आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ी होगी, डिवाइड करने की जरूरत पड़ी होगी, या एडिशन सब्ट्रैक्शन की जरूरत पड़ी होगी। तो ये जो बेसिक कैलकुलेशंस है ना, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो इसमें सबसे ज्यादा जो दिक्कत जाती है, मुश्किल जाती है, वो रेशियो के एडिशन, ओके, जैसे 1/2 + 1/3 या 1/2 + 5/7, ऐसे जो कैलकुलेशन होते हैं ना, इसमें बहुत परेशान होते हैं स्टूडेंट। तो हमको ये बेसिक जो है ना कैलकुलेशंस करने आना चाहिए। इसी तरह से जो फ्रैक्शन वैल्यूज होते हैं, हम जो है ना फ्रैक्शन के पार्ट में लिखते हैं 0.1 इंटू पॉइंट, ओके, 16, ओके, या 0.23 इंटू 0.35, इस तरह के जो कैलकुलेशंस होते हैं, ओके, तो वो जो है इसमें रहेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे लिस्ट आउट करते चलता हूँ। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है आपका जो है ट्रिग्नोमेट्री, बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, ओके, ट्रिग्नोमेट्री। और वही यूज होगा जो आपने 9th में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा, ओके, वहां पे जो कुछ भी आपने बेसिक लेवल पे जो फॉर्मूलेस पढ़े होंगे सारे यूज नहीं होंगे, सिंपल बेसिक वाले यूज होंगे। तो बेसिक कंसेप्ट आपका जो ट्रिग्नोमेट्री का है वो आपको होना चाहिए। इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, सो देखिए यहाँ पे जो है ना हम जो ग्राफ्स होते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। ग्राफ्स जो होते हैं अलग अलग टाइप के ग्राफ जो बनते हैं, ओके, लीनियर ग्राफ है, पैराबोलिक ग्राफ है, हाइपरबोलिक ग्राफ है, ओके। तो ये बहुत ज्यादा इनका यूज है। तो हमको वो ग्राफ जो है ना जो मैथमेटिकल रिलेशन है उससे ड्रॉ करने आना चाहिए। तो ग्राफ भी हम पढ़ेंगे। इसके बाद जो है नेक्स्ट हम ये लेंगे कि जो है मेंसुरेशन, ओके, कि आपको जो है एरिया और वॉल्यूम के फॉर्मूले पता होना चाहिए, एरिया एंड वॉल्यूम फॉर डिफरेंट शेप्स, एरिया और वॉल्यूम। आप चाहे स्क्वायर ले लें, ट्राइंगल ले लें, रेक्टेंगल ले लें, ठीक है, सर्कल ले लें। इसी तरह से आप जो है
वॉल्यूम के हिसाब से अगर 3D ऑब्जेक्ट की अगर बात करेंगे तो आपको क्यूब है, सिलेंडर है, स्फीयर है, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाले। तो इनके आपको एरिया और वॉल्यूम पता होना चाहिए। तो वो फॉर्मूले, बहुत आसान सा टॉपिक है, सिंपल लिस्ट आउट करे तो हो जाता है। इसके बाद आता है कैलकुलस। तो कैलकुलस में आप इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों लेंगे। सो ये कैलकुलस में आपको दोनों भी पढ़ने रहेंगे। तो कुछ फॉर्मूले ही पढ़ने हैं, जैसे मैथमेटिक्स में आप जो है ना जैसे डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं या इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं तो उसमें सारे फॉर्मूले पढ़ते हैं, उनके कुछ जो है रूल्स भी पढ़ते हैं, तो उतनी जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपने डिफरेंशिएशन के 4-5 फार्मूले पढ़ लिए तो ही काम हो जाता है। बहुत आसान वाले शुरू के 3 तो बेसिक है, उसमें 1-2 ट्रिग्नोमेट्री के ऐड कर दीजिए या एडिशन और मल्टीप्लिकेशन वाला रूल को मिला दीजिए, बस उतना ही लगेगा। चेन रूल एक लग सकता है कुछ जगह पे। तो ये 5 से 6 फार्मूले अगर आपने देख लिए तो डेरिवेटिव आप कर ले सकते हैं। इंटीग्रेशन में तो बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला जो मेन यूज होता है x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, और एक आध 2 फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री से अगर याद रख लेंगे तो मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो ये कैलकुलस हो गया। अब कैलकुलस के बाद जो है नेक्स्ट जो रहेगा, ओके, सो दैट वी आर हैविंग, ओके, देखिए कुछ बेसिक जैसी चीजें जो डेरिवेटिव से ही जैसे आ रहे हैं, तो मैक्सिमा और मिनिमा, ओके, मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो ये भी 1-2 जगह यूज होगा। इसी तरह से ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, ओके, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन वाला फॉर्मूला यूज होगा। इसी तरह से जो है यहाँ पे अगर हम लिखेंगे, सो देखिए जो बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है, ठीक है, उसका अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला, ओके, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो ये 1-2 जगह पे यूज होंगे, ज्यादा नहीं, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला ये भी 1-2 जगह यूज होंगे, ज्यादा नहीं, 2-3 जगह यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली वो फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए कि कहीं पे अगर यूज होता है, ओके, कंपलसरी 2-3 जगह यूज होते ही है सिलेबस में, तो हमको वो जो है पता होना चाहिए। अब देखिए इसके साथ में जो लास्ट पॉइंट है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज वेक्टर। तो वेक्टर को मैंने लास्ट में इसलिए लिखा हूं कि ये जो है ना सिलेबस में भी है, इसको हमको अलग से बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ने की जरूरत नहीं है, इट इज इन द सिलेबस, ओके, ये आपको सिलेबस में रहेगा, ठीक है, आपको सिलेबस में ही है, तो हम इसको जो है इसमें कवर नहीं करेंगे। जब भी आएगा, ओके, हमारा जो चैप्टर रहेगा, ओके, काइनेमेटिक्स का, उसमें एक जगह वेक्टर आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, तो वहां पे हम जो है ना इसको डिटेल पढ़ेंगे। तो ये जो है सारे पॉइंट्स है बेसिक मैथमेटिक्स में क्या पढ़ना चाहिए, ओके, ये मैंने आपके सामने रखा है। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे बेसिक अलजेब्रा से कि क्या क्या चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए, ओके, और इसी तरह से आगे बढ़ते हुए जाएंगे। सो मोस्टली 3-4 लेक्चर जो है लगेंगे, उसमें हम वाइंड अप कर लेंगे, ठीक है। सो होप आपको जो है जो इंट्रोडक्शन है हमारा आज जो पहली क्लास है, ओके, नीट विजेता 2027 11 की, ओके, ये बहुत ही अच्छा जर्नी रहेगा। सो होप विल एंजॉय विद दिस सेशन। तो हम जो है यही आज की क्लास को कंक्लूड करते हैं, ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।